राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सेमी पटियाला सलवार की कटिंग। सेमी पटियाला सलवार की कटिंग के लिए वैसे तो आपको 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है हमारी लंबाई के हिसाब से। जिनकी लंबाई कम है उनकी 2.25 में आराम से बन जाता है, जिनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है तो 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। अब जिस नाप की सलवार मैं आज काटने जा रही हूँ उनकी लंबाई ज्यादा है और ये कपड़ा हमारे पास कम है, लेकिन उनको सेमी पटियाला चाहिए क्योंकि उनके कपड़े का अर्थ जो है बहुत कम है। पहले मैं आपको नाप बता देती हूँ इनका नाप क्या है। इनकी लंबाई है 39.5, इनका पोंचा या जिसे आप मोहरी कहते हैं वो 7 है, हिप है 44। अब इनका नाप है ज्यादा और कपड़ा हमारे पास है कम, तो अब देखिए कम कपड़े में हम सेमी पटियाला सलवार कैसे बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी कपड़ा है उसमें से आपको यहाँ पर 9 इंच बेल्ट के लिए निकाल लेना है। हमारा यहाँ पे 9 इंच बेल्ट के लिए नहीं बच रहा है, तो मैं जो इनका सूट है उसको जो इनका कुर्ता बनाऊंगी उसमें से बेल्ट निकालूंगी। आप चाहे आपका जो कपड़ा हो आप पहले यहाँ 9 इंच निकाल लीजिए। अगर आपका भी कपड़ा कम है लेकिन आपको सेमी पटियाला बनानी है तो आप भी सूट के कपड़े का इस्तेमाल करें सलवार में, ठीक है। अब मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने यहाँ रख लिया, थोड़ा सा मेरा ये बचा है, 9 इंच नहीं बचा है, मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया है। अब देखिए आपको कैसे ड्राफ्टिंग करनी है सेमी पटियाला की। सबसे पहले तो आपको नाप देखना है कि आपको किस तरह से आप कपड़े को रखेंगे। ये है हमारे पास कम कपड़ा है, 2.25 मीटर के आसपास कपड़ा है हमारे पास, और ये मैंने इसको डबल तह में रख लिया है। ये देखिए डबल तह है, ये डबल तह में जितना मुझे नाप चाहिए था मैंने ऊपर उतना रख लिया है, बाकी का मैंने नीचे निकाल लिया है। आप हो सके तो बेल्ट के लिए नीचे निकाल लें। मैं बताती हूँ कि किस हिसाब से आपको कपड़ा रखना है। देखिए हमने कहा था कि हम 9 इंच की बेल्ट निकालेंगे, हम 9 इंच की बेल्ट निकालेंगे जो कि तैयार होकर हमारी होगी 6.5, ठीक है। अब इनकी लंबाई है 39.5, 39.5 में आपको प्लस करना है 1। मैंने आपसे कहा था 1 इंच आपको प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच तो आपका चला जाएगा बेल्ट जोड़ने में और आधा इंच नीचे जब हम पोंचे बनाएंगे तब चला जाएगा। लंबाई है हमारी 39.5, उसमें हम जमा 1 करेंगे। ये फार्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आधा इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे पोंचों में जाएगा, तो इनको प्लस करके ये हमारा हो जाएगा 40.5। ये हमारा हो गया 40.5। अब हमको 40.5 के हिसाब से अपना ये तैयार करना है। 40.5 में से 6.5 इंच तो हमारा चला जाएगा बेल्ट का। ये देखिए हमने यहाँ से 6.5 छोड़ दिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था अगर आपको नाप का हिसाब किताब नहीं लगा पाते हैं तो बेल्ट का ऊपर छोड़ दीजिए। हमें तैयार करनी है 40.5। यहाँ देखिए यहाँ हमारा हो गया यहाँ 40.5, और इनकी हिप के हिसाब से, जो इनकी हिप है इसके हिसाब से इनका आसन आएगा 11। मैं आपको ये अपनी पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि 11 कब लेते हैं हम, जब हमारी हिप ज्यादा होती है तो हम आसन 11 लेते हैं, और यहाँ से बच गया ये देखिए 11 आसन के लिए, ठीक है। पूरी लंबाई बेल्ट का निकाल के प्लस में आसन इतना आपको कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब इनकी लंबाई 39.5 है तो 40.5 हो गया, तो 6.5 माइनस कर दिया और ये हमारी 6.5 माइनस करके आ गया हमारा ये 34 और प्लस में ये 11 आसन के लिए। इतना कपड़ा आपको चाहिए। अब ये हम चौड़ाई में से क्या करेंगे, अब यहाँ से पहले हम निकालेंगे 16 इंच का हम अपना पल्ले निकाल लेंगे। यहाँ से 16 इंच पर निशान लगा दीजिए। चाहे आप किसी भी नाप की सलवार बना रहे हो, यहाँ से 16 इंच का वो निकाल दीजिए पल्ला। सभी नाप में चाहे आपकी लंबाई कितनी हो चाहे आपकी हिप कितनी हो, आपको ये 16 इंच ही निकालिए आप। अब ये देखिए हमने पूरा 16 इंच के लिए देखो निशान लगा लिया और हमारा पल्ला निकल गया, वहां से पल्ला हमारा तैयार है। अब हम निकालेंगे कलियां। कलियां निकालने के लिए देखिए यहाँ से हम लेंगे 11 इंच का आसन। सबसे पहले हमने 11 इंच का यहाँ आसन ले लिया। मैंने आपको सिंपल सलवार में ये फार्मूला बता रखा है। इनका पोंचा 7 है, तो हम यहाँ से अगर आपके कपड़े का अरज ज्यादा हो तो आप यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच ही ले लें। यहाँ कपड़े का अरज कम है तो मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 इंच ले लिया हमने। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ से आपने लेनी है अपनी लंबाई कली की। कली की लंबाई हमारी निकली है 34, ठीक है। अगर आपको कली की लंबाई नहीं आ रही है तो आप, मैंने आपको सिखा रखा है, 6.5 इंच छोड़ दीजिए बेल्ट के लिए और अपनी सलवार की पूरी लंबाई 40.5। अपनी सलवार की पूरी लंबाई ले लीजिए 40.5। जितनी आपकी लंबाई निकली है, जितनी लंबाई है उसमें प्लस 1 करके 1 जमा करना है आपको हमेशा ही उसमें, वरना आपकी सलवार छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ भी आप 2 इंच ले लीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिला दीजिए। ये देखिए हमने इसको मिला दिया, ये हमारी एक कली तैयार हो चुकी है।
और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, पहले आप पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे, कैंची कभी नहीं चलाएंगे अपने कपड़े पर। पहले आप पूरी ड्राफ्टिंग कर लेंगे, पूरा अपना नाप तोल कर लेंगे, हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है, उसके बाद ही कैंची चलाएंगे। ऐसा ना हो कि पहले आप कैंची चला दें फिर हमारी सलवार बने ना, कपड़ा खराब हो जाए। पहले पूरा अपना नाप तोल कर लें, पूरी ड्राफ्टिंग कर लें। हमने देखो पहले पूरी ड्राफ्टिंग की है, अब मैं आप निकालती हूँ ये वाली। वैसे इसमें नापने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये कलर ऑलरेडी तैयार हो चुकी क्योंकि हमने पूरा कपड़ा लिया था। ये देखिए यहाँ से हम ले लेंगे 11, ये हमारा पूरा 11 ही आ रहा है, और यहाँ से हम ले लेंगे 34, ये हमारा पूरा 34 आ रहा है। देखिए यहाँ तक वो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है जो मैंने नीचे से निकाला है, यहाँ तक। ठीक है, एक कली हमारी ये तैयार हो गई है। एक कली ये हो गई, एक कली ये हो गई, ये हमारे पल्ले हो गए। ठीक है, अब हमने पल्ले कलियां तो कर लिया, अब हमें चाहिए बेल्ट। बेल्ट के लिए तो हमारे पास कपड़ा ही नहीं है, आपको यहाँ पे 9 इंच बेल्ट के लिए निकालना है। अगर कपड़ा हमारे पास बेल्ट के लिए है ही नहीं, इससे तो हमारे पोंछे तैयार हो जाएंगे। अब हम बेल्ट कैसे बनाएंगे, देखिए अब बेल्ट हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ से 34 इंच के तो हमारे पल्ले निकलेंगे। जितने की कली होती है उतने के ही पल्ले होते हैं। ये देखिए ये 34 इंच के हमने पल्ले ले लिए हैं। उसके बाद जो ये कपड़ा बचेगा, ये हमारा डबल कपड़ा है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ कपड़ा है हमारा, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इसे हम बीच में से काट देंगे और ये यहाँ से हमारा खुला है। और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इससे बेल्ट बनेगी। और ये देखिए मैंने सूट का कपड़ा निकाल लिया, देखिए सूट कटिंग कर दिया है, और जो बचा हुआ कपड़ा है इससे भी हम बेल्ट तैयार करेंगे। अगर आपको सूट के कपड़े से में बनाने में कोई एतराज ना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको सूट का कपड़ा नहीं लगाना है तो आपका देखिए डबल तैयार करने के बाद हमारा सलवार का कपड़ा, कली और पल्ले का कपड़ा निकालने के बाद आपको यहाँ पे 9 इंच बचना चाहिए बेल्ट के लिए। यहाँ पर 9 इंच बचना चाहिए बेल्ट के लिए। अगर आपको 9 इंच यहाँ बचेगा बेल्ट के लिए तो आपको सूट का कपड़ा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बार फिर से साथ समझा देती हूँ ताकि कोई कमी रह गई हो तो आप अच्छे से समझ सकें। ये देखिए ये हमने पल्ले निकाले हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला 16 इंच, जो कि हम नॉर्मल सलवार में भी करते हैं हम ऐसा। और लंबाई हमने ले ली है 34 इंच। ये 34 इंच आया हमारा, सलवार की लंबाई 39.5 है। जब हमें 1 किया 40.5 हो गया, इसमें से 6.5 माइनस कर दिया, इसमें से 6.5 हमने घटा दिया तो हमारा आ गया 34। ठीक है, लंबाई में 1 जमा किया, 6.5 घटा दिया बेल्ट का तो 34 आ गया। यहाँ से हमारी ये लंबाई 34 हो गई है। देखिए लंबाई भी 34 हो गई है, देखिए ठीक है। और ये कली की लंबाई भी 34 हो गई है, देखो सेम है दोनों ही। ठीक है, ये हमारी एक कली हो गई है। आसन हमने 11 लिया है, ये हमने फिर से 34 ले लिया, ये आसन फिर से हमारा 11 हो गया। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा हो गया। यहाँ पर हमको बेल्ट के लिए कपड़ा बचाना है लेकिन हमारे पास कपड़ा कम था। ठीक है, और ये मैंने डबल तह में कपड़ा रखा हुआ है। ये किनारी है कपड़े की, हमेशा ही लंबाई में कपड़ा बनेगा। देखिए ये किनारी है, हमें किनारी को लंबाई में रखना है, ये हमें सलवार की लंबाई है। आपको आड़ा कपड़ा कभी नहीं रखना है। ठीक है, अब हम कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये तो हमारी ड्राफ्टिंग हो गई। ये जो कपड़ा बचा हमारे पास इससे हमारी बेल्ट बनेगी और हम सूट के कपड़े से बेल्ट निकालेंगे। ठीक है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आगे से आगे तक पहुंच पाए, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो भी प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को देख कर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें ताकि और लोगों तक ये पहुँच पाए। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें नहीं पता चलता कि जो नाप समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सलवार की लंबाई लेनी है, उसमें जमा 1 इंच कर देना बस, और यहाँ से 6.5 इंच छोड़ देना बेल्ट के लिए। यहाँ से 6.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ देना है और फिर आपको लंबाई ले लेनी है। देखिए लंबाई 40.5, ये देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, हिसाब किताब नहीं लगा पाती, 6.5 ऊपर छोड़ दीजिए और सलवार की लंबाई में 1 जमा करके ले लीजिए बस। और यहाँ पे आसन ले लीजिए 11 और दूसरी कली हमारी सेम बनेगी। चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। अब ये देखिए ऊपर से जुड़ा हुआ था, सबसे पहले हम इसको काट देंगे बीच में से। अब हम इस पल्ले को काट देंगे बीच में से। पोंचों के लिए कपड़ा अलग कर देते हैं। देखिए वही कलियां हो गई, ये हमारा पल्ला हो गया। अब हमें निकालनी है बेल्ट। बेल्ट मैंने आपसे कहा था होता है हिप का तिहाई, इनकी हिप है 44, इसको हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14.5।
ये हमारा बेल्ट का फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसको गुणा कर देंगे हम 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 29। अब आपको 29 बेल्ट तैयार करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले कि ये हमारी कितनी है डबल कपड़े, और 29 बेल्ट जो है वो डबल कपड़े में तैयार होगी, डबल में। ये देखिए हमारे सलवार का बचा हुआ कपड़ा है ये, इसको मैंने 9 इंच काट, देखो 9 इंच पर निशान लगा लिया है क्योंकि हम 9 इंच की बेल्ट काटेंगे, ठीक है। और लंबाई में ये हमारा बचा है सिर्फ 15.5 इंच, ठीक है। हमको चाहिए 29, तो यानी कि हमको अभी 13.5 और चाहिए 29 करने के लिए। तो ये मेरा फालतू का कपड़ा, इसे हम काट लेंगे। तो मैंने ये उसका कपड़ा ले लिया है, सूट का बचा हुआ कपड़ा ले लिया है, देखिए इसमें से मैंने डबल में, ये भी कपड़ा हमारा डबल में है और ये भी हमको डबल में लेना है। मैंने यहाँ से 13.5 ले लिया है। अब इसको हम काट देंगे। ये हमारा सूट का कपड़ा है बचा हुआ, देखिए, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा वाला भी काट देंगे। यहाँ से मैंने 9 इंच ले लिया है, देखिए। अब एक्स्ट्रा वाला भी काट देंगे। बेल्ट में कपड़ा आड़ा या सीधा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो हमारी लंबाई होती है सलवार की और सूट की, वो हमको सीधे में ही रखनी है। हमारी कलियां, ये जो किनारी होती है इस लंबाई में ही आनी चाहिए, लेकिन बेल्ट में चल सकता है, बेल्ट में कोई परेशानी नहीं होती। इसका भी मैं ऊपर का एक्स्ट्रा वाला कपड़ा काट देती हूँ। ये देखिए, इन दोनों को हम जोड़ देंगे इस तरह से, लेकिन हम अपनी बेल्ट ऐसे तैयार नहीं करेंगे। अभी मैं बताती हूँ किस तरह से तैयार होगी। ये देखिए, ये हमारा 29 हो गया, देखिए, ठीक है। हमारे नाप तोल के हिसाब से 29 हमारा पूरा हो गया, लेकिन अब हमको ये जोड़ना किस तरह से, मैं आपको वो बताती हूँ। अगर हम इसी तरह से जोड़ देंगे जैसे हमने दिखाया, तो क्या होगा, जो एक तरफ का जो हमारा सूट होगा, जहाँ हमारे चाक बनते हैं, वहां से हमारी ये बेल्ट दिखाई देने लगेगी कि हमने सूट की बेल्ट लगाई है। हमको सलवार में इस तरह से बेल्ट लगानी है कि वो पता ना लगे, हमारा साइडों से सिर्फ यही कपड़ा दिखाई दे। इसको हम रखेंगे बीच में, इस तरह से बेल्ट तैयार होगी। देखिए, ये हमारा बीच में आएगा सामने, और ये हमारा आ जाएगा पीछे। दोनों हमारी साइडों में, बेल्ट के साइडों में ये आएगा, ताकि हमारा सूट ऊपर नीचे उठेगा तो दिखाई हमको ये सलवार वाला कपड़ा ही देगा, सूट का दिखाई नहीं देगा। इस तरह से हम बेल्ट तैयार करेंगे। कलियां लगा दी हैं और कलियों पर देखो प्लेट्स भी डाल दी हैं। शुरू का 3 इंच पे हम प्लेट नहीं डालेंगे, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कलियों में। देखिए, शुरू के 3 इंच में हम प्लेट नहीं डालेंगे, उसके बाद प्लेट डालेंगे। और ये हमारे पल्ले हो गए हैं, देखिए, ये हमारा पल्ला भी मैंने जोड़ दिया है। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। जैसे हम नॉर्मल मैंने सलवार की सिलाई की वीडियो डाली है, उसी तरह से आप इसकी सिलाई करेंगे। बस यहाँ पे 1-2 प्लेट फालतू डल जाएंगी। अगर आपकी हिप बहुत कम है तो आप ये 3 इंच की प्लेट ना डाल के 4-4 इंच की डालिए, ताकि आपका पूरा हो जाए। हिप ज्यादा है तो 3-3 इंच डालिए, बस 1-2 प्लेट आपकी फालतू हो जाएगी। और ये देखिए, बेल्ट हमारी जो सूट का रंग है वो हमारा एकदम बीचों बीच आएगा, और साइडों में देखिए सलवार का ही आएगा, जिससे कि पता नहीं चलेगा कि हमने आगे, जब हमारा सूट उड़ेगा या आगे पीछे होगा तो हमारा यही दिखाई देगा सलवार का कपड़ा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो, कुछ और क्वेरीज हो, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। पटियाला सलवार भी होती है, उसकी भी मैं कटिंग डाल दूंगी आपको। और कुछ और भी आप सीखना चाहते हो तो उसकी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। तो ये हमारी समय पटियाला सलवार हमारी कंप्लीट हुई। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमने अगली वीडियो में।